क्या आप जानते हैं हर साल जानवरों की लगभग 2000 प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि जब ये जानवर विलुप्त हो जाएंगे तो आप उन्हें फिर कभी नहीं देख पाएंगे और इस दुनिया से उनका हमेशा के लिए नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी को धन्यवाद, जीव वैज्ञानिकों ने एक ऐसा विज्ञान विकसित किया है जिसे डी विलुप्ति कहा जाता है। यह मूल रूप से विलुप्त जानवरों के डीएनए का उपयोग करके उन्हें वापस अपने अस्तित्व में लाने के लिए है। आपको क्या लगता है, विलुप्त जानवरों को वापस लाना सही है या गलत? यह एक अलग सवाल है, लेकिन यह बहुत आश्चर्यजनक है कि हम आज की इस तकनीक के साथ ऐसा कर सकते हैं। तो आइए कुछ विलुप्त जानवरों पर एक नजर डालते हैं जो एक दिन हमारे साथ इस दुनिया में अपना अस्तित्व दोबारा कायम कर सकते हैं। वूली मैमथ। इस तथ्य के बावजूद कि आज तक किसी भी इंसान ने ऊनी मेमथ नहीं देखे हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि वे कैसे दिखाई देते हैं। वे मूल रूप से दांत वाले विशालकाय प्यारे हाथी हैं। साइबेरिया में मेमथ के दिखाई देने की कई अफवाहें भी आई है। विज्ञान का कहना है कि ऊनी मेमथ कई सालों पहले ही विलुप्त हो गए। विशेषज्ञों का मानना है कि वे हिमयुग के दौरान विलुप्त हो गए, लेकिन हाल ही के शोध से पता चला है कि 4000 साल पहले तकरीबन 1000 ऊनी मेमथ रंगेल द्वीप पर रहते थे, जो कि आर्कटिक महासागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। वैज्ञानिक रेंगल द्वीप पर पाए जाने वाले वूली मेमथ के अवशेषों का उपयोग करके उन्हें वापस अस्तित्व में लाने का प्रयास कर रहे हैं। मेमथ ठंडी जलवायु में रहते थे। उनके बहुत से अवशेष 1997 से प्राप्त किए जा चुके हैं। वैज्ञानिकों को इस खोज से बहुत सारी मूल्य जानकारी भी मिली थी। वे वूली मेमथ का डीएनए निकालने में सक्षम थे और स्टेम सेल तकनीक का उपयोग करके वे इन्हें जल्दी ही अस्तित्व में ला सकते हैं। तो शायद आपको आने वाले कुछ सालों में मेमथ जिंदा देखने को मिल जाए। ऐसा भी माना जाता है कि इंसानों ने दांत के लिए इनका शिकार किया और वे विलुप्त हो गए। वैज्ञानिक मेमथ के डीएनए को दूसरे हाथी जो वर्तमान में जीवित है उनके साथ मिलाकर और प्रजनन का उपयोग करके एक संकर ऊनी मेमथ हाथी बना सकते हैं। थाईलेसिन। थाईलेसिन को तस्मानियाई बाघ के रूप में भी जाना जाता है। अन्य जानवरों की तुलना में इसे वापस लाना बेहद आसान होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि थाईलेसिन हाल ही में विलुप्त हुए हैं और वैज्ञानिकों के पास धरती पर मौजूद अंतिम थाईलेसिन के अवशेष भी हैं। थाईलेसिन भेड़ियों की तरह दिखाई देते हैं। वे अपनी पीठ पर काली धारियों और लंबी कड़क पूंछ के लिए जाने जाते हैं। 1990 के दशक में ये ऑस्ट्रेलिया और न्यू गिनी में बसे हुए थे। थाईलेसिन को क्रूर दिखाया गया तथा ऐसे आरोप लगे कि वे भेड़ चरवाहों के पशुओं का शिकार कर रहे हैं और सरकार ने फरमान जारी किया कि जो भी इन्हें मारेगा उन्हें इनाम दिया जाएगा। फिर क्या था, डिशुम डिशुम। आखिरी थाईलेसिन 1939 में मारा गया। इसे देखभाल के लिए ऑस्ट्रेलिया के एक चिड़ियाघर में रखा गया था। जहां इसे रखा गया वहां दोपहर में खोलती गर्मी और रात में तापमान बेहद ठंडा हो जाता था। सैडली दुनिया का आखिरी थाईलेसिन खत्म हो गया, लेकिन अभी भी हमारे पास थाईलेसिन जीनोम है, यानी कि इस डीएनए को भेड़िए के साथ मिलाकर थाईलोसिनेम को वापस अस्तित्व में लाया जा सकता है। इंसान भी क्या कमाल का गिरगिट है। पहले तो अपने स्वार्थ के लिए इन्हें मार देता है और फिर खुद ही भगवान बनकर इन्हें बचा रहा है। ब्लडी सिली ह्यूमन। साइबेरियन यूनिकॉर्न। साइबेरियन यूनिकॉर्न, जब आप इस शब्द को सुनते होंगे तो आपके दिमाग में एक फिल्म में काल्पनिक जानवर का जिक्र आता होगा, लेकिन यूनिकॉर्न केवल परियों की कहानियों में मौजूद नहीं होते। वे वास्तव में इस धरती पर मौजूद थे। वे दिखने में ऐसे नहीं थे जैसे घोड़े के सिर पर निकला हुआ एक सींग जैसा, बल्कि वे एक सींग वाले गेंडे जैसे दिखाई देते थे। उनके पास ऊंट के समान पीठ पर एक कुबड़ भी था। वे बेहद विशाल थे और किसी भी इंसान को कुचल सकते थे। मनुष्य हमेशा बड़े समूह में इनका शिकार करते थे। हजारों साल पहले वे यूरेशिया के घास के मैदानों में जीवित थे। साइबेरियन यूनिकॉर्न लगभग 2 लाख वर्ष पहले विलुप्त हो गए थे, लेकिन नई हड्डियों से पता चला है कि वे कुछ 40,000 साल पहले तक जीवित रहे होंगे। साइबेरियन यूनिकॉर्न का वजन लगभग 4 टन तक होता था। इस जानवर को वापस जीवन में लाने के लिए शोधकर्ताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है उनका डीएनए। लेकिन 2018 में नई तकनीक ने आखिर
अनुमति दी कि साइबेरियन यूनिकॉर्न को अस्तित्व में लाया जाए। हालांकि वे विलुप्त क्यों हो गए, इसके पीछे शोधकर्ताओं का कहना है कि शुरुआत में इंसानों के साथ ही वे धरती पर मौजूद थे। वे बेहद नखरीले होते थे, वे बेहद सूखी और सख्त घास खाते थे, लेकिन समय के साथ जलवायु बदल गई और पूरे घास के मैदान बर्फ की परत से ढक गए और भूख के कारण ये मारे गए। अब संभावना यह है कि राइनो यानी कि गेंडे जो वर्तमान में धरती पर जीवित है, उनके डीएनए के साथ साइबेरिया यूनिकॉर्न के डीएनए को विलय करके इसे फिर से जिंदा किया जा सकता है। डोडो पक्षी भी हाल ही में विलुप्त हो गए। यह पक्षी मॉरिशस के द्वीप पर रहते थे और ये गूंगे होते थे। ये उड़ने में थोड़े असमर्थ थे। रिवाइव एंड रिस्टोर नाम की एक संस्था इन्हें वापस लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी चुनौती है इसे खोजना। लेकिन 2016 में सब बदल गया। बेथ शापिरो की बदौलत, जो कि कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के एक शोधकर्ता है, इन्होंने डोडो पक्षी के जीनोम को विकसित किया। डोडो पक्षी कबूतर के सबसे निकटतम डीएनए वाला पक्षी है और इसी की मदद से इसे फिर से जीवित किया जा सकता है। सेब्रेटूथ टाइगर। कार्टून हिमयुग वाली फिल्मों के सबटूथ टाइगर से तो आप परिचित होंगे ही। वे आज के टाइगर के जैसे ही थे, लेकिन उनके मुंह में 2 विशाल नुकीले दांत हुआ करते थे। ये भी ली प्लेस्टोसिन युग के दौरान बर्फीले एरिया में उत्तर और दक्षिणी अमेरिका में पाए जाते थे, लेकिन वे लगभग 10,000 साल पहले विलुप्त हो गए और इसका एक बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन था। इसके अलावा शिकार भी इनके विलुप्त होने का एक बड़ा कारण रहा। इनकी हड्डियों के अवशेष आज भी बर्फ में जमे हैं और इसी कारण हम इन्हें वापस ला सकते हैं। वास्तव में ये टाइगर से संबंधित नहीं है, बल्कि ये अफ्रीकी शेर के निकटतम रिश्तेदार है। शोधकर्ताओं का कहना है कि इन्हें जल्दी ही वापस लाया जाएगा, लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का कहना यह भी है कि इस जानवर को वापस लाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये आकार में बेहद विशाल है और इंसानों के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। जायंट एल्क। द जायंट एल्क, जिसे आयरिश एल्क के नाम से भी जाना जाता है, लगभग 13,000 साल पहले विलुप्त हो चुके थे। वे मुख्य रूप से यूरेशिया और उत्तरी अफ्रीका में पाए जाते थे। इसके कई अवशेष आयरलैंड में भी पाए गए। इस जानवर के सबसे समान जीवित रिश्तेदार हिरन है और इनके डीएनए की मदद से इसे वापस जीवित किया जा सकता है। मोआ डोडो की तरह ही एक घास काटने वाला विलुप्त पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। ये बेहद विशाल होते थे। इनका वजन 510 पाउंड था। वे हाल ही में 1600 के दशक में विलुप्त हो गए। ये न्यूजीलैंड में रहते थे। वे इसलिए विलुप्त हो गए क्योंकि मनुष्य मांस के लिए इनका शिकार किया करता था, लेकिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता इसके जीनोम को इकट्ठा करके इसे वापस जीवित करने में लगे हैं। इसके निकटतम रिश्तेदार ईमू और कीवी है, जो आज भी जिंदा है। यानी कि आने वाले समय में आपको मोआ दिखने को मिल सकता है। निश्चित रूप से इंसान ने प्रकृति और जानवरों को बेहद नुकसान पहुंचाया। इस कारण कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है और कुछ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर है। लेकिन क्या विज्ञान की मदद से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं? वो विलुप्त प्रजाति को वापस ला सकते हैं? इस बात को लेकर वैज्ञानिकों में बहस है। तो आपको क्या लगता है, विलुप्त जानवरों को वापस लाने का ये विचार सही है या गलत? कमेंट में बता देना। ऐसे मिस्टीरियस और अमेजिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सी यू नेक्स्ट टाइम।